दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना कि ये लोनावला के वुशी डैम में, जो कि ये वीडियो डिस्प्ले हो रहा होगा सब लोगों के पास, कि लोनावला के वुशी डैम में एक ही परिवार के 5 लोग खत्म हो गए हैं झरने में बह करके। वुशी डैम में बताया जा रहा है कि सैयदनगर के पुणे के अंसारी फैमिली करीब 19 लोग शादी से लौटे होंगे। तो 19 लोग वहाँ घूमने के लिए गए लोनावला के वुशी डैम में। वहाँ पर घूमने के लिए गए, जिसमें से 10 लोग छुपते छुपाते उस जगह पर जाकर के बैठ गए जहाँ पर बीच था, बीचों बीच, उस झरने के बीचों बीच जाकर के बैठ गए, जहाँ पर उस समय पानी का स्तर बहुत कम बताया जा रहा है। पानी का स्तर बहुत कम बताया जा रहा है और था भी, उस समय कम था। जब बाद में धीरे धीरे वर्षा होती गई तो ऊपर के जो वाटरफॉल्स हैं, जहाँ पर दूर से पानी बरस रहा था, वहाँ से बरसते हुए धीरे धीरे करके जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इतना बढ़ गया कि वो परिवार वहाँ से निकल पाने की मशक्क़त करने लगा। उसे लगा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाएगा। बहुत रिमझिम रिमझिम फुहारें हो रही होंगी। धीरे धीरे करके जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहा जाए तो छोटे बच्चों को व्यक्ति समझा सकता है। वो तो छोटे क्या बड़े क्या सभी लोग थे। और 19 लोगों में से 10 लोगों ने इस तरह का दुस्साहस किया, जिसमें से 5 लोग तो उसी समय बचा लिए गए, रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन 5 लोग कितनी जद्दोजहद करते रहे होंगे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और एक एक करके जैसे जैसे हाथों की उनकी पकड़ ढीली होती गई, धीरे धीरे करके 2, 1, 3, 4 ऐसे करके सभी बह गए। रेस्क्यू टीमें ढूंढने की कोशिश कर रही पूरी। धीरे धीरे करके सारे शव बरामद होते जा रहे हैं। 5 लोगों को बचाने के लिए जब उन लोगों ने देखा कि वो बचने की कोई उम्मीद नहीं लगी, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। जब चिल्लाना शुरू किया तो वहाँ और भी जो पर्यटक आए थे, उनके परिवार के जो और भी लोग थे, 10 लोग और भी, उन लोगों को जब सुना, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई, तब वो लोग वहाँ पर पहुँचे और बचाने की कोशिश भी की, प्रयत्न किए। रस्सी वगैरह तो कोई लेकर के गया नहीं था, वहाँ पर घूमने के लिए गए थे वो सब। तो टहनियाँ जो थी लंबी लंबी, उन लोगों ने वो तोड़ने की इसी तरह से कोशिश की, लेकिन उन लोगों को बचाया नहीं जा सका। और सारे के सारे लोग झरने में बह गए। जो झरना इतना सुंदर लगता है, दूर से जो झरना इतना सुंदर लगता है, उसी झरने ने, कहा जाए तो उसी झरने ने उनकी जान ले ली। लेकिन ये जान उस झरने ने नहीं ली है, ये जान उन लोगों की मूर्खतापूर्ण हरकत ने की है, जो लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा है। लापरवाही बहुत बड़ी हुई है उन लोगों से। बीच क्या झरना या पानी दूर से दिख नहीं रहा था क्या? पास खड़े होकर भी देखा जा सकता था, लेकिन वो लोग बीच झरने में उतर करके देखना शुरू किया उन लोगों ने। ऐसी घटनाएं हर साल ये बरसात के मौसम में होती ही रहती हैं। और इसमें कोई शासन प्रशासन अगर कहा जाए, हर जगह क्या कहते हैं, बैन, वहाँ जा कर के हर जगह गश्त लगाएगा या फिर जिम्मेवारी रखेगा अपनी, हर जगह तो नहीं जा सकता। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बताया जा रहा है। मतलब इतनी अंदर जाकर क्या घूमने की सनक रही, जो वहां तक अंदर जा कर के घूम कर और वहां जा कर के झरने के बीचों बीच बैठने को मिला, और अपनी जान गंवा दी इन लोगों ने। तो इसमें कोई प्रशासन की कोई क्या कहते हैं गलती नहीं है। इसके अंदर गलती गलती व्यक्ति की है, उसके परिवार की है। तो बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दुखद घटना, कि एक उम्र होती है हर किसी चीज़ की, और वो तो उस उम्र में चले गए। जो बच्चे छोटे भी थे, ज़्यादा कोई उम्र के लोग नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर, उस वीडियो में, और सबके सब बह गए हैं। दोस्तों बस आप लोगों से, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बरसात जितनी सुहानी लगती है, फुहारें जो पड़ रही होती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। चाय पकौड़े खाओ, घर पे बैठो, दरवाजे पे बैठ के खिड़की से देख करके भी हम पानी का आनंद या लुत्फ़ उठा सकते हैं। ज़्यादा है अगर हम डैम के पास अगर जाते भी हैं तो दूर से देखा जा सकता है। डैम के बीचों बीच जाने की क्या ज़रूरत है कि पानी का स्तर अभी कम है, बाद में अभी बढ़ जाएगा तब देखा जाए, अभी जब तक तो घूम के आ ही जाएंगे। पिछली बार भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, जब पूरा परिवार जा करके उस झरने के बीचों बीच बैठ गया था, और बाद में जब जल स्तर बढ़ा तो कोई नहीं बच पाया, सारे के सारे बह गए। ये सेम घटना, ये पूरी की पूरी सेम घटना उसी तरह की हुई है। इन लोगों ने साहस तो किया, पहाड़ चढ़ने का साहस किया, पहाड़ चढ़ने का साहस किया, लेकिन क्या दुस्साहस किया कि पहाड़ से बिना कुछ अपनी सुरक्षा किए पहाड़ से सीधे सीधे कूद गए हैं सब।
इसे दुस्साहस कहा जाता है। वही दुस्साहस इन लोगों ने किया है। कोई दूध पीते छोटे बच्चे नहीं थे सभी जिन्होंने ये गलतियां की हैं। गलतियां की हैं बड़े लोगों ने की हैं। तो दोस्तों ये जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, सिर्फ ये देख करके कि रेस्ट एंड पीस लिख देना और अरे ये इनके साथ बहुत बुरी घटना हो गई, ऐसा नहीं। सीख लो इन घटनाओं से, सीख लो, ठीक है ना, सीख लो। जो जो जंगल दोस्तों सुबह बहुत सुहाना और सुंदर लग रहा होता, आकर्षक लग रहा होता है, घूमने जाने का मन कर रहा होता है, और जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे रात होती है, वही जंगल खूंखार हो जाता है, डरावना हो जाता है। उसी तरह से ये जगहें भी हैं, उसी तरह से ये जगह है। पानी जितना सुंदर लगता है देखने में, थोड़ा सा है बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो ज़्यादा हो जाए तो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों पानी जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। जाएं, पूरी सुविधा रखें अपनी, है ना, अपनी सुरक्षा करके जाएं। घूमना जा रहे हैं और घर पर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, इस बात का सदैव ख्याल रहना चाहिए, है ना। जाओ घूम के, और घूमना घूमने की तरह ही होना चाहिए। मृत्यु के मुख में नहीं जा रहे हैं ना, सिर्फ घूम के लौटने के लिए घर आना है, ठीक है ना। तो दोस्तों सभी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जाओ, ये बरसात का मौसम ऐसा है, ये जानलेवा मौसम है। कहीं गाड़ी फंस जाए हमारी, कीचड़ हो जाए, या फिर क्या कहते हैं बाढ़ आ जाए, पानी। और बाकी ये जो लोनावला वाली जो ऊंची डैम की ये घटना घटी है, इससे थोड़ा सा सीख लो और ध्यान रखो। और कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो इस तरह का दुस्साहस करने की ज़रूरत नहीं, झरने से बीचों बीच उतरने की ज़रूरत नहीं। किस तरह और क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जो कि शादी के लिए शायद बताया जा रहा है कि वो लोग आए थे वहाँ पर। 19 लोग थे, अब 19 लोग में से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद है ना, लापरवाही के कारण हुआ, लेकिन हुआ तो। इसी तरह से वहाँ पुणे में एक, पुणे चिंचवड़ में वहाँ पर एक स्वप्निल दाड़वे करके एक लड़का, वो भी घूमने के लिए गया हुआ था, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि 32 साथियों के साथ गया हुआ था। एक दूसरी जगह झरने में कूद कर उसने खुद से छलांग लगाई, और थोड़ी देर बाद वो ऊपर नहीं आ पाया। रायगढ़ में कोई जगह है, वहाँ पर वो, उसका शव 1 दिन बाद बरामद हुआ है। तो इस तरह की जो भी ये घटनाएं घट रही हैं ना दोस्तों, ये सब खुद की गलतियों की वजह से। वो 32 दोस्त थे उसके साथ, कोई उसको बचा नहीं पाया। ये 19 लोग थे, 5 लोगों को बचा नहीं पाए। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हमें ध्यान खुद से रखना है। अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं, ठीक है ना। बाकी आप सब समझदार हैं, वीडियो देखिए, समझदारी रखिए, ठीक है ना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, आप ऐसी कोई गलती मत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।